नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। अमर शहीद निर्मल दा एक ऐसी शख्सियत जो झारखंड अलग राज्य आंदोलन के एक अहम स्तंभ थे। अलग राज्य के लंबे समय तक चले संघर्ष में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज उनके बलिदान दिवस पर सभी अमर वीर शहीदों को शत शत नमन। यह कहना है सीएम हेमंत सोरेन का। मौका था अमर वीर शहीद निर्मल महतो के 37वें बलिदान दिवस का। जमशेदपुर के उलियान स्थित उनके समाधि स्थल एवं यहाँ स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर चुनाव जीते तो झारखंड में हर परिवार को सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। इसे लेकर फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस राज्य की तस्वीर और तकदीर को बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की महिलाएं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़कर अपनी प्रगति का एक नया रास्ता बनाएं। 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर वर्ष 12,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिले, इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को काफी सरल रखा गया है। नाबालिग लड़की की आबरू लूटने वाले 63 साल के एजाज अहमद को 20 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 25,000 रुपए का हर्जाना ठोका गया। हर्जाना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। यह सजा पलामू के व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत में सुनाई गयी। दोषी एजाज अहमद लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के मुंदरिया इलाके का रहने वाला है। इस महापाप को साल 2019 में अंजाम दिया गया था। पीड़िता जब घर में अकेली होती थी तब उसके साथ घर में घुसकर चाकू की नोक पर दरिंदगी की जाती थी। वहीं मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पीड़िता के बयान पर डाल्टनगंज की महिला थाना में मामला दर्ज किया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि डरा हड़काकर कई दफा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। कोर्ट ने शख्स के आधार पर एजाज अहमद को दोषी पाया और सजा सुनाई। पश्चिम बंगाल की तरह झारखंड में सीबीआई ईडी की डायरेक्ट एंट्री बंद करने के लिए कार्यपालिका नियमावली में बदलाव किया गया है। सरकार की अनुमति के बिना केंद्रीय जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती। हेमंत सरकार ने झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में बड़ा बदलाव करते हुए ये प्रावधान किया। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए मंत्रिमंडल ने झारखंड के कार्य दायित्व के रूप में डीएसपी एक्ट की धारा 5 एवं 6 के मामलों को छोड़कर सभी केंद्रीय एजेंसी से संबंधित मामले सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति दी गयी। इस बदलाव के बाद सियासी बहस शुरू हो गई। भाजपा नेता प्रदीप सिन्हा ने मीडिया को बताया कि यह फैसला केंद्रीय एजेंसी के पांव में बेड़ी लगाने जैसा है। यह फैसला भ्रष्ट सरकारी मुलाजिमों को बढ़ावा देने जैसा होगा। वहीं झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने मीडिया से कहा कि केंद्रीय एजेंसी कैसे काम करती है यह किसी से छुपा नहीं है। निर्दोष सीएम हेमंत सोरेन को 5 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। कोर्ट तक ने इस पर टिप्पणी की है। झारखंड में केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। दुमका के हंसदिया में इंडियन बैंक की शाखा में डाका डाला गया। हथियारबंद 5 अपराधी बैंक में धावा बोलकर वहां से 20 लाख रुपए बटोरकर भाग निकले। मौके पर पहुंचे जरमुंडी के एसडीपीओ संतोष कुमार और अन्य पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। अलग अलग 2 बाइक से बैंक पहुंचे 5 डकैतों में 3 नकाबपोश थे। वारदात को अंजाम देने के बाद पांचों देवघर की तरफ भाग निकले। बैंक में डाका डाले जाने की फैली खबर के बाद इलाके में दहशत है। खाने पीने के क्रम में दोस्त को जीने खाने के लिए काम करने के लिए प्रेरित करने वाले तुर्तन कंडुलना की पत्थर से पूछकर हत्या कर दी गई। लगभग 50 साल के तुर्तन कंडुलना का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने प्रतीक हंस को जीवन संवारने की खातिर सलाह दे डाली। वहीं किसी और बात पर भी प्रतीक हंस बिदक गया। बात इतनी बिगड़ गई कि प्रतीक हंस ने घर के पास ही खड़े बड़े बोल्डर से पूछ कर तुर्तन कंडुलना को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का कहना है कि प्रतीक हंस खूंटी का रहने वाला है। गुजरे 2 साल से वो जमशेदपुर के परसुटी थाना क्षेत्र के कीताडी सुपर बॉयज क्लब मैदान के पास एक भाड़े के मकान में छुप कर रह रहा था। पुलिस को शक है कि प्रतीक हंस का पुराना रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया नहीं रहा होगा, जिसके चलते वो छुप कर रह रहा था। यह वारदात बीती रात प्रतीक हंस के घर में हुई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए फरार हो गए प्रतीक हंस को अरेस्ट कर लिया। बिजली बिल बढ़ाने को लेकर तैयारी की जा रही है। खबर है कि JBVNL ने बिजली की दर तय करने वाले विद्युत नियामक आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई तो उपभोक्ताओं को ₹2.85 अधिक बिजली बिल चुकाने पड़ेंगे। भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार साल 2024-25 के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी की सहमति मिलने पर ₹6.65 की जगह ₹9.50 प्रति यूनिट देने होंगे। हालांकि इस मसले पर बिजली बोर्ड के किसी अधिकारी ने कुछ भी नहीं कहा। वहीं एक उपभोक्ता नीतू सिंह का कहना है कि सरकार के इस कदम का सीधा असर पॉकेट पर पड़ेगा। एक तो बिजली बोर्ड का सिस्टम ठीक नहीं है। महीने में 13 दिन इन्वर्टर से काम चलता है। वहीं कई महीनों का बिजली बिल एक साथ भेज देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो आम आदमी की परेशानी बढ़ जाएगी।
गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि आज हालात बदल चुके हैं और पढ़ाई के लिए पहले से बेहतर माहौल बना हुआ है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग उच्च शिक्षा हासिल करें। साथ ही जनजातियों को पढ़ाई के लिए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। अपने कार्यों से समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरना चाहिए। जिस प्रकार आज जनजातियों की परंपरा और संस्कृति का पूरे विश्व में उदाहरण दिया जाता है, उसी प्रकार शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी उन्हें पिछड़ा न समझा जाए, आदर्श माना जाए। मौका था विश्व आदिवासी दिवस पर रांची यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम का। गवर्नर ने कहा कि कल विश्व आदिवासी दिवस है। राज्य में सार्वजनिक स्तर पर यह मेरा पहला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच सम्मिलित होकर अभिभूत हूँ। भारत को एक और मेडल मिला है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 मेंस हॉकी में इस बार भारत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। स्पेन को 2-1 से हराकर भारत ने मैच जीत लिया। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी जर्मनी को हराकर भारत ने ब्रॉन्ज जीता था। पहले क्वार्टर में भारत की तरफ से कोई गोल नहीं हुआ। वहीं दूसरे क्वार्टर में भी स्पेन 1-0 से आगे बढ़ रहा था। तभी दूसरे क्वार्टर के अंत तक वापसी करते हुए भारत ने 1-1 से बराबरी की। इसके बाद तीसरा क्वार्टर मैच खेला गया। फिर चौथे क्वार्टर में भारत 2-1 से मैच जीत गया। इस क्वार्टर में भारत ने स्पेन का एक भी गोल नहीं होने दिया। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।